नमस्ते। आप सबका मैं अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का विषय बहुत ही रोचक है। हर कोई चाहता है कि उसका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर बने, वह आकर्षक बने, उसकी बातें सुनी जाए, वह जहाँ खड़ा हो वहाँ लोग उसकी ओर देखें। जब वह इंटरव्यू देने जाए तो उसकी बातें सुनी जाए, उसे विजय लाभ हो। जब वह कहीं अपने कार्य क्षेत्र में काम पर रहे तो उसके अधिकारी उसके साथ काम करने वाले समस्त सहयोग करें। यहाँ तक कि जब वह अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी व्यस्त रहे तब भी सब उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक हों। ऐसा लगभग हर किसी के मन में यह इच्छा बनी रहती है, और हो भी क्यों ना, यह तो कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर इतना आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो तो स्वाभाविक ही है इंसान दूसरे इंसान से जुड़ जाना चाहता है। यह हमारी सामाजिकता है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ यह ज़रूर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तभी तो हमारे समाज में कोई बहुत अधिक प्रतिष्ठित बनता है, कोई बहुत अधिक सम्मानित बनता है, कोई बहुत अधिक समाज सेवी बनता है। तो इस तरीके से अपनी अपनी प्रतिष्ठा अगर कोई बना पाता है तो उसके पीछे उसका एक आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है। आकर्षक व्यक्तित्व के अंतर्गत केवल कदकाठी रूप सौंदर्य हो यह बड़ी बात नहीं होती। दरअसल इंसान जब पहले किसी को देखता है तो यह चीज ही उसके मन में आकर्षित कर बैठती है, अर्थात उसकी कदकाठी, उसका रंग रूप, यह सौंदर्य ही उसको आकर्षित करता है। परंतु जब वह उससे बात करता है और यदि उसमें भी उसे आकर्षण पैदा हो जाए तब वह मोहित हो जाता है। यह एक मोह या एक वशीकरण कहा जाए तो गलत ना होगा। हालांकि किसी ने ऐसा कोई वशीकरण का कार्य किया नहीं है, किसी को मोह लेने के लिए उसने कुछ कार्य किया नहीं है, परंतु उसका व्यक्तित्व ही वैसा है, उसकी बातचीत ही ऐसी है, उसका तौर तरीका ही ऐसा ही सुंदर और प्रभावशाली है कि सामने वाला व्यक्ति उससे मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनता है, उसकी सलाह मानता है और उसके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करता है। तभी तो इस दुनिया में एक इंसान कभी अकेला रह नहीं पाता और कोई ना कोई उसके साथ जुड़ना पसंद करता है, क्योंकि उनके आपस के मनोविचार जब मिल जाते हैं तब यह आकर्षण बढ़ जाता है। परंतु आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ यह उन लोगों के लिए है जिनके पास यह आकर्षक व्यक्तित्व नहीं है। हाल ही में मैंने सुना कि किसी ने अपने इस व्यक्तित्व के निखार के लिए कोई कोर्स ज्वाइन किया है। हजारों रुपए डालकर उसने यह कोर्स किया हुआ है, परंतु उसका कोई फायदा उसे नहीं मिल रहा है। उसे समझ में नहीं आता वह क्या करे। उम्र करीब अभी 22, 24, 25 ऐसी कुछ है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जहाँ लोग हजारों रुपए खर्च करके भी अपने व्यक्तित्व में कोई भी आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं ला पा रहे हैं, क्यों न हम अपने आध्यात्मिक किसी छोटी सी केंद्र बिंदु को अपने इस व्यक्तित्व निखार का मुद्दा बनाएं और उससे लाभ ले सकें। वास्तव में यदि देखा जाए, अध्यात्म हमारी सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने में हमें मदद करता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अध्यात्म को छोड़ दिया है। केवल सामान्य रूटीन तरीके से पूजा पाठ तक ही उसको हम मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मंत्र जप कर लेते हैं, मंदिर दौड़ाते हैं बस। लेकिन हमारे शास्त्रों का, हमारे अध्यात्म का एक गूढ़ रहस्य भी है, उसको हम गहराई तक नहीं देखते, उसकी गहराई तक हम नहीं जा पाते, उसे हम अपना नहीं पाते। इसके कारण
उसका यह भी कारण है कि हमारे पास उसकी अज्ञानता है, हम कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। तो मैं आज जिस शब्द के बारे में बोलूँगी, यह शब्द हम एक मंत्र में भी प्रयोग करते हैं और उस मंत्र का प्रयोग करने पर भी ऐश्वरिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन व्यक्तित्व का निखार भी होता है। परंतु मैं यहाँ पर वह मंत्र नहीं बोलूँगी, कारण सबके पास इतना समय नहीं होता है कि बैठकर मंत्र जप करें। लेकिन इस मंत्र में प्रयोग किया गया एक शब्द, उसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जरूर यह कर सकते हैं। यह तो अत्यधिक सरल विधि हो गई। अब भगवान कृष्ण को ही देखिए ना, कितना मनमोहक उनका व्यक्तित्व है, कितना आकर्षक उनका व्यक्तित्व है। सिर से लेकर पांव तक कितने वे हम सबको वश में कर लेते हैं। उनके जो मनमोहक चित्र हम देखते हैं, चाहे वो बाल स्वरूप ही क्यों ना हो, कितना मनमोहक होता है। तो उन्हीं का ही यह एक मंत्र है, जैसे कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः। लेकिन मैं यहाँ पूरा मंत्र जाप करने के लिए इस वक्त नहीं बोल रही हूँ। इसका ही एक शब्द है क्लीम। यह भी बहुत मायने रखता है व्यक्तित्व निखार करने के लिए। अतः कोई यदि चाहे कि इस क्लीम शब्द को उच्चारण करे तो वह इसका फायदा, इसका लाभ उठा सकता है। क्लीम शब्द बोलने के लिए कोई मंत्रमाला की जरूरत नहीं है, कोई विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष सुबह शाम या फिर किसी विशेष समय की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे दिन में जब भी समय मिलता है, जब भी इच्छा होती है, आप कर सकते हैं। इस शब्द का उच्चारण बार बार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि निश्चित संख्या में आप जाप करें, क्योंकि आप अगर निश्चित संख्या में जाप करेंगे तो मुझे मालूम है आपको फिर तकलीफ होगी, क्योंकि आप बंध जाएंगे, क्योंकि आप फिर से नियमों में बंध जाएंगे, जो कि आप नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इसलिए आप उठते बैठते चलते फिरते या फिर फुर्सत के समय ही आप बैठे हुए हैं अपने सोफे पर, तब भी इसे मनी मन जप कर सकते हैं या फिर शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। अनकाउंटेबल अजपा जप अर्थात आपकी मर्जी, आप उसे गिने नहीं, लेकिन आप अपने मन को जितना समय दे सकते हैं उतने समय तक आप इसे मन ही मन बोलते रहें। और हो सके तो उस समय अपने मन में भगवान श्री कृष्ण जी का मनमोहक चित्र सोचते रहें, उनकी छवि अपनी आंखों पर उतार कर मन ही मन उनके विषय में, उनके मनमोहक आंखों पर, पूरे चेहरे पर सोचते रहें। हालांकि सामने आपकी उनकी फोटो नहीं है तो भी चलता है। अब आप अपने दफ्तर में बैठे हो खाली समय में, या फिर आप अपने ड्राइंग रूम में खाली समय में बैठे हुए हों, या किसी बगीचे में ही बैठे हुए हों, मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हों, तो उस समय में भी अपने मन के अंदर की जो एक दृष्टि होती है, उसके द्वारा ही अब आप भगवान श्री कृष्ण का वह मनमोहक आकर्षक व्यक्तित्व और चेहरा ध्यान करते रहिए, सोचते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए और मन ही मन क्लीम शब्द बोलते रहिए। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके व्यक्तित्व में भी एक ऐसा चुंबकीय निखार आएगा कि आपके जो परिचित हैं, जो मित्र हैं, कम संख्या में थे, अब वो बढ़ने लगे हैं और कोई भी आपसे हंसकर बात करना पसंद करने लगा है। कोई भी आपसे 2 मिनट से ज़्यादा बात करना चाहता है, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, यह करिएगा जरूर और इसे बंद मत करिएगा। इसे आप अपनाने के बाद, इसका लाभ देखने के बाद भी आप इसे बंद मत कीजिएगा। मन ही मन इसे जपते रहिएगा, बोलते रहिएगा, इस शब्द का उच्चारण करते रहिएगा और ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यक्तित्व में निखार प्रदान करने के लिए आप उनका धन्यवाद करना भी न भूलिएगा। हालांकि इन सब में आपकी कोशिश, आपकी चेष्टा ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए
कोशिश तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप करके देखिए। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, कम उम्र के लड़के लड़कियां होती हैं, जिनमें कोई विशेष आकर्षण या आकर्षक भाव नहीं होता है, उनको तो यह शब्द का उच्चारण करना ही चाहिए, ताकि उनके जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो। ज़रूरी नहीं कि केवल इस शब्द के उच्चारण से काम बने, बल्कि इस शब्द के उच्चारण से अपने अंदर एक आत्मविश्वास भी बनता है, एक संतुष्टि भी आती है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास हो और संतुष्टि हो तो जीवन हमेशा सुखद होता है, प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए इस क्लीन शब्द का उच्चारण अपने व्यक्तित्व निखार के लिए इंसान को अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरा ये विषय आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।